नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 1 मई है। 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को हर साल भारत में मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूरों को सम्मान दिया जाता है, उनके हक की बात की जाती है और उन्हें समर्थन दिया जाता है उनके श्रम के लिए, उनके परिश्रम के लिए और उनके मेहनत के लिए, क्योंकि यही मजदूर किसान हमें रोटी मुहैया करते हैं साल भर। तो साथियों, भारत में 1923 से मजदूर दिवस की शुरुआत हुई है और तब से हर साल बड़ी शिद्दत से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस की शुरुआत अमेरिका से हुई है। साल 1886 में अमेरिका में मजदूर संगठनों ने श्रम समय को लेकर के हड़ताल किया था, स्ट्राइक किया था, आंदोलन किया था और उसमें बहुत से मजदूर संगठन शामिल हुए थे। इनका आंदोलन इतना बढ़ गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी और उसमें बहुत से मजदूर मारे गए थे। इनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि 16 घंटे श्रम का समय, मजदूरी करने का समय जो 16 घंटे है, इसे घटा करके 8 घंटे किया जाए। लेकिन उस समय की अमेरिका की सरकार नहीं पिघली और बार बार मांग करने के बावजूद जब सरकार ने फैसले नहीं लिए 8 घंटे मजदूरी का समय सुनिश्चित करने के लिए, तो उसके बाद 1 मई 1886 को मजदूर संगठनों ने स्ट्राइक की थी, आंदोलन किया था। अमेरिकी पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाई जिसमें कई मजदूर मारे गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि 1916 तक अमेरिका में और भी बड़े पूंजीपतियों के देश में मजदूरी का समय 16 घंटे ही रहा है। 1916 के बाद इसे 8 घंटे किया गया था और आज भी भारत में और दुनिया के लगभग सभी देशों में 8 घंटे ही मजदूरी का समय निर्धारित है। लेकिन यह तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात है। जो असंगठित क्षेत्र में करोड़ों मजदूर हैं, उनका शोषण आज भी होता है और उनकी मजदूरी भी न्यूनतम होती है, कम से कम होती है और उनसे ज्यादा श्रम भी लिया जाता है। तो इस तरह से एक तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है शुरू से और आज तक। भारत में कोरोना वायरस आने के बाद जिस तरह से असंगठित मजदूर बेरोजगार हुए हैं और उन्हें तमाम नौकरियों से निकाला गया है, वे घर बैठे हुए हैं। ऐसे मजदूरों की संख्या लगभग 48 करोड़ है जो शहर से गांव की ओर कूच कर चुके हैं और अपने गांव में किसी तरह से जीवन बसर कर रहे हैं। और अब तो मजदूर उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि उन्हें फिर से मजदूरी मिलेगी, फिर से नौकरी में रखा जाएगा और फिर से उनके दिन लौटेंगे। लेकिन भारत में जो स्थिति चल रही है, अभी भी भारत की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। ऐसे में यह कहा जाए कि मजदूरों की स्थिति और मजदूरों का वेतन बढ़ सकता है तो बहुत मुश्किल है। जब उन्हें काम ही नहीं मुहैया होगा तो वेतन बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। तो साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा जो 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आंदोलन करता रहा है, उसने भी घोषणा की है 1 मई मजदूर दिवस को कि वह लखीमपुर खीरी में 5 मई को फिर से किसान महापंचायत करने जा रहा है और इस बार आर पार की लड़ाई के लिए मन बनाया है।
संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की एक मांग के अलावा, एक मांग यानी सिर्फ 3 काले कानून वापसी के अलावा कोई भी मांग मानी नहीं गई है। और उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए किसान फिर से घर से निकल रहे हैं। 4 राज्यों के किसान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, 5 मई को फिर से लखीमपुर खीरी में एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं और वहीं से फिर से नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और 5 मई को ही निर्धारित किया जाएगा कि आंदोलन की, आगे के आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। तो साथियों, आज न सिर्फ मजदूरों की हालत खस्ताहाल है, बल्कि किसानों के साथ जिस तरह से भारत सरकार पेश आ रही है और किसानों की जर जमीन और इनकी प्रॉपर्टी को कारपोरेट के हवाले करने के लिए 3 काले कानून लाई थी। हालांकि मजदूरों ने आंदोलन करके उन 3 काले कानूनों को तो वापस करा दिया, लेकिन उनकी अन्य जायज मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। न तो एमएसपी पर गारंटी के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई है, न कमेटी बनाने की घोषणा होने वाली है, और न लगभग 750 शहादत हुए किसानों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है। इसी तरह से अन्य 4-5 मांगे भारत सरकार ने इग्नोर की है, जबकि आंदोलन खत्म होते समय सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम सारी मांगे मान रहे हैं। ऐसे में अगर मजदूर दिवस के दिन फिर से किसान अपना आंदोलन आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और मोदी सरकार, योगी सरकार के ऊपर किसान आंदोलन को कुंद करने या किसान आंदोलन को बंद करने की साजिश रचने का षड्यंत्र, वादा खिलाफी करने का षड्यंत्र किया है, तो उसका खुलासा देश के सामने 5 मई को होगा लखीमपुर खीरी। वही लखीमपुर खीरी जहां पर किसानों को रौंदा गया था मंत्री पुत्र की गाड़ी से और हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े के बाद फिर से मंत्री पुत्र जेल के शीशों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन अब लखीमपुर खीरी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटर लू साबित होने वाला है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी का अंत होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस निर्ममता से यहां पर किसानों को कुचला था, वही निर्ममता 1 मई 1886 को अमेरिका में अमेरिकी सरकार ने वही निर्ममता, वही कहर ढाया था, वही कहर बरपा था। तो साथियों, 1 मई 1886 से अगर किसान अपनी मांगों को लेकर के एकताबद्ध हुए हैं और मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद किए हैं, तो उनकी बहुत हद तक जीत भी हुई है। और भारत से अधिक अच्छी स्थिति विदेशों में किसानों की है। भारत में जिस तरह से किसानों की खेती को कारपोरेट के हवाले करने का काम मोदी सरकार ने किया था, हालांकि अब वह ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन किसानों की अन्य जमीनी मांगे जो प्रस्ताव मानने की बात लिखित में भारत सरकार ने की थी, अगर वो नहीं मानती है तो फिर से किसान आंदोलन सक्रिय होगा और किसानों के साथ मजदूर भी होंगे, इस बार बेरोजगार भी होंगे। और किसान आंदोलन न सिर्फ किसानों का रह जाएगा, मजदूरों का और बेरोजगारों का भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मजदूर दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।